विगत कई दिवसों पर लगातार सुनवाई चल रही है। इसमें प्रोन्नति में आरक्षण देने में उन सभी आदेशों की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द ही इस पर निर्णय देगी। स्टेट के जितने भी डेवलपमेंटल वर्क हैं या डिसीजन मेकर वाले पोस्ट हैं, जो प्रमोशनल पोस्ट हैं, उस पर नियुक्ति नहीं होने से बहुत सारे डिसीजन पर असर पड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को, जिस कैटेगरी को जितने पद पर रहना वो सारी फिक्स हैं। प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला है वो लगातार लंबित चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। मेरे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं जो SC/ST फेडरेशन चला रहे हैं, इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई है, क्या अपडेट है सर उस पर, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर? जैसे कि अभी सूचना प्राप्त है हमारे एडवोकेट महोदय के द्वारा, कल भी सीरियल नंबर आइटम नंबर 1 पे हमारे मामले को लगा रखा गया है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कल संभवतः 10 बजे से पुनः सुनवाई प्रारंभ होगी। विगत कई दिवसों पर लगातार सुनवाई चल रही है और विगत बहुत सारे 2-3 सालों से तो सिर्फ तिथि पर तिथि पड़ रही थी, और पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित मामले थे सबको कंबाइन करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। तो पिछले दिनों की जो सुनवाइयाँ थी वो अधूरी थी, कल वो फिर पुनः शुरू होंगी। वस्तुतः इसमें कोर्ट इन जो अपने RK सब्रवाल महोदय का जो आदेश था, M नागराज में जो न्यायाधीश पारित हैं, इन सारे आदेशों की वो समीक्षा कर रहा है कि राज्य सरकारें इसमें प्रोन्नति में आरक्षण देने में उन सभी आदेशों की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि यही कोर्ट देख रही है। और हमारा बिहार राज्य एक अलग ही मामला है, बिहार और कर्नाटक, जिसने कि एक स्टडी किया और स्टडी करके उसके आधार पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया है, विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी दिया है 85th अमेंडमेंट के अनुसार। तो हम बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बिहार के कर्मचारी संघ है, हमारा फेडरेशन है, हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर लगे हैं और हमें आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द ही इस पर निर्णय देगी और बहुत जल्द ही न्यायादेश जारी करेगी। कितने कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा अगर ये लागू होता है तो? देखिए, बिहार में कैडर स्ट्रेंथ की तो कोई डाटा अभी नहीं है, लेकिन जो डाटा प्राप्त हैं प्रमोशनल पोस्ट की, वो लगभग 3.5 लाख की पदें हैं जो अभी भी उस पर प्रमोशन नहीं की जा रही हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। पूर्णतः बिहार में प्रोन्नति में आरक्षण और आरक्षण तो रुक ही चुकी है, लेकिन सामान्य आरक्षण भी नहीं, सामान्य प्रोन्नति भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से स्टेट बिजनेस एक्टिविटी भी प्रभावित हो रही है। स्टेट के जितने भी डेवलपमेंटल वर्क हैं या डिसीजन मेकर वाले पोस्ट हैं, जो प्रमोशनल पोस्ट हैं, उस पर नियुक्ति नहीं होने से बहुत सारे डिसीजन पर असर पड़ रहे हैं। सारी जगह या तो एडहॉक हैं या फिर नहीं हैं। उस स्थिति में स्टेट बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी प्रभावित हो रही है। तो हमारा राज्य सरकार और हमारा एसोसिएशन, फेडरेशन सारे अपनी पूरी शक्ति से लगे हैं, अपनी सारी बातों को रखा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर न्यायादेश जारी कर दें। तो ये इसे किस किस वर्ग को लाभ मिलेगा? SC/ST OBC माइनॉर जो OBC कोटा में है, SC/ST कोटा में सबको फ़ायदा हो रहा है? देखिए, इसमें फ़ायदा की कोई बात नहीं है। प्रोन्नति में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जो वर्षों से दिया जा रहा था। अब वो उस पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। कहाँ से रोक लगी थी? राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या कोर्ट द्वारा? नहीं, राज्य सरकार ने तो अपने कार्य को किए थे। राज्य सरकार, खास करके बिहार, इसमें पूरे देश में अव्वल रहा, जिसमें कि सर्वप्रथम एक क्वांटिफाइबल डाटा, जैसे कि M नागराज की जजमेंट में जो न्यायाधीश पारित थे, तीनों पैरामीटर को चेक कर लिया गया और अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बिहार राज्य सरकार ने सर्वप्रथम जारी भी किया। परंतु बाद के दिनों में गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों ने कुछ भ्रम की स्थिति उन्हें थी। जैसे अब कहीं कोई चीफ इंजीनियर का पोस्ट सिंगल पोस्ट है, रोटेशनल बेसिस पर या फिर जो ग्रेडेशन लिस्ट आती है उसके आधार पर अगर वो एक व्यक्ति चीफ इंजीनियर बन गया तो उसको उन लोगों ने कोर्ट को दिखा दिया कि ये देखिए 100% रिजर्वेशन हो गया है, जो कि गलत है उनका इंटरप्रिटेशन। तो कोर्ट में इन्हीं सारे गलत तथ्यों को पटना उच्च न्यायालय में रखा गया था, जिसके वजह से कोर्ट ने उस राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। उस आदेश को हम लोग निरस्त जो किया गया था उसको ही हम लोग विड्रॉ करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हमें आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि बिहार राज्य इसमें पूर्ण रूप से कंप्लाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल, तो सारी आरक्षित श्रेणियों के लोगों को फ़ायदा होगा इससे? आरक्षित श्रेणी और गैर आरक्षित दोनों श्रेणियों को फायदा होगा। चूँकि देखिए, अब पोस्ट बेस्ड रोस्टर आ जाने से RK सब्रवाल महोदय के जजमेंट के बाद पोस्ट बेस्ड रोस्टर है, सबकी परसेंटेज और उनका रिप्रेजेंटेशन के अनुसार सबका परसेंटेज फिक्स है। जिस व्यक्ति को, जिस कैटेगरी को जितने पद पर रहना वो सारी फिक्स है। तो ये प्रमोशन रोके जाने से आरक्षित और गैर आरक्षित सभी श्रेणी के लोगों के भविष्य का जो है वो उस पर रोक लगी है, उसके प्रोन्नति पर रोक लगी है, जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ आर्थिक वरन उनका सामाजिक और उनके पीढ़ी दर को भी लॉस हो रहा है।
तो ये थे नरेंद्र कुमार जी, जो लगातार संवैधानिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। एक चीज़ और उसमें बताना चाह रहा था मैं कि कोर्ट बार बार ये पूछ रही थी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो चल रही है उस पर भी उनका ध्यान आकर्षण था कि राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस प्रकार से किसी प्रकार का साइंटिफिक कोई स्टडी किया है अथवा नहीं किया है। तो हम खुश हैं कि हमारे अटॉर्नी जनरल ने उस पर सही जवाब दिया, एएसजी ने भी जवाब दिया कि नहीं, डीओपीटी ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन की जितनी डाटा है वो कोर्ट के समक्ष रखी गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट इसको देखेगी और जितने भी अभी प्रमोशनल पोस्ट हैं, चाहे वो केंद्र में हो या अथवा राज्य में हो, पूरे देश भर में जो न्यायाधीश पारित हुए हैं, आर.के. सब्रवाल के हुए हैं, 85th अमेंडमेंट हुए हैं, देन आफ्टर एम नागराज आए हैं, सारे जजमेंट को कंप्लाई करते हुए रिजर्वेशन प्रमोशन दिया जा रहा था, जिसे कहीं कुछ भ्रम की स्थिति होने की वजह से, राज्य की जो कुछ फिगर्स सही नहीं होने की वजह से विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी थी, जिसे हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसको गंभीरता से देखेगी और जल्द से जल्द न्यायादेश पारित करके प्रोन्नति में आरक्षण वरीयता के आधार पर उसे तुरंत जारी करेगी। तो मेरी लगातार कोशिश होती है कि तमाम जो संवैधानिक अधिकार हैं आपके, उसके बारे में आपको रूबरू कराया जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।